किसी भी व्यक्ति के जीवन का ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा करियर होता है। और आज के दौर में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। और जब उनको अपने करियर का चुनाव करना होता है, अपने करियर के बारे में डिसीजन लेना होता है, तो वो सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। अगर आप भी अपने करियर के चुनाव में काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लिए एक बेहतरीन करियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट एंड करियर गुरु। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर करियर होता क्या है, करियर का एक्चुअल मतलब क्या है। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि करियर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी काम को करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वह काम आपका करियर बन जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। करियर का मतलब सिर्फ जीवन यापन ही करना नहीं है। करियर का एक्चुअल मतलब होता है कि आप जिस काम को करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी काम को करते हुए क्या आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आपका उन्नति हो रहा है, आपका प्रगति हो रहा है, क्या आगे बढ़ने की संभावनाएं उस फील्ड में हैं। अगर है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो आप एक सही करियर की दिशा में नहीं जा रहे हैं। करियर का चुनाव करना अपने जीवन के सबसे टफ कामों में से एक काम है। आप जब अपना करियर का चुनाव कर रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं जिससे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नंबर 1 नौकरी एंड नंबर 2 अपना बिजनेस, स्वरोजगार। अगर आप नौकरी की दुनिया में जाना चाहते हैं तो बहुत सारे फील्ड मिलेंगे जहां आप नौकरी कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, कॉर्पोरेट सेक्टर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लॉ। बहुत सारे फील्ड हैं जहां आप अपनी करियर के लिए एक बेहतरीन नौकरी की तलाश कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप इन सारे फील्ड्स को देखेंगे तो फिर से आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि इन सारे फील्डों में से कौन से फील्ड में मैं जा सकता हूं, कौन से फील्ड को मैं सिलेक्ट करूं। अगर आपके साथ भी यही समस्या आ रहा है कि बहुत सारे फील्ड्स को देखकर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपको उसका रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा। फाइनली आपको एक बेहतरीन करियर के चुनाव करने में मैं आपका मदद भी करूंगा। वहीं कुछ लोग होते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहते हैं बल्कि स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। तो जब आप अपना बिजनेस की ओर जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना स्वरोजगार यानी खुद के बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि आप रिटेल बिजनेस कर सकते हैं स्मॉल स्केल पर। आप कुछ प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। आप कहीं से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके लाएं एक थोक विक्रेता के रूप में और उसको एक रिटेल विक्रेता के रूप में आप उसे बेच देते हैं। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी खुद के एक्सपर्टीज के आधार पर। जैसे आप बाइक बनाना जानते हो तो आप बाइक बना के भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप घड़ी बनाना जानते हो तो घड़ी बना के भी कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो लोगों को मेकअप करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं जहां आप सर्विस प्रोवाइड करके पैसे अर्न कर सकते हैं। आप कपड़े सिलना जानते हैं तो सिलाई करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी आपका एक करियर ही बनता है। तो आपको ये सिलेक्ट करना कि आपके अंदर कौन सा स्पेशल स्किल है जिसके कारण आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशंस भी हैं जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन लिए होंगे जिसके आधार पर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये सब पढ़ाई करने के बाद आप अपना खुद का निजी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप स्मॉल स्केल पर एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जैसे डेयरी उत्पादन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, रेशम कीट का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी एक कैरियर बन जाता है। आपके अंदर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का नॉलेज है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट की दुनिया में जा सकते हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं जो लकड़ी की नक्काशी का काम करते हैं, साथ ही साथ लकड़ी के बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, जैसे पलंग बनाते हैं, कुर्सी, टेबल, दरवाज़ा, खिड़की, ये सारी चीज़ें लकड़ी का बनाते हैं। तो उनके अंदर ये एक स्पेशल गुण है, एक स्पेशल हुनर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर है, कुछ स्पेशल हुनर है, तो आप भी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के काम कर सकते हैं। आप अचार पापड़ ही बनाना जानते हैं जो कि मार्केट से बहुत अच्छे टेस्ट में उपलब्ध हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि अचार पापड़ का ही बिजनेस कर सकते हैं, वो भी आपका एक करियर बन जाता है। साथ ही साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक रोजगार ही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस की दुनिया में होती है वो सीखने को मिल जाती है। जैसे सेलिंग्स आप सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल सीख सकते हैं, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं तो आपका थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आप बड़े बड़े सपने देख पाते हैं और उन सपने को अचीव करने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे छोटे छोटे प्रयासों से ज़रूर पूरा किया जा सकता है। तो इस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना बिजनेस के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप वीडियोप्रेन्योर भी बन सकते हैं। वीडियोप्रेन्योर कहने का मेरा ये मतलब है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसको अगर आप वीडियो के रूप में लोगों तक ले करके जाते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाता है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और वो भी आज के दौर में एक बहुत बेहतरीन कैरियर के रूप में चल पड़ा है। आप चाहें तो नौकरी की दुनिया में जाएं या बिजनेस की दुनिया में जाएं, आपको ये 3 बातें का ध्यान रखना जरूरी है अगर आप एक बेहतरीन करियर की चुनाव करना चाहते हैं। नंबर 1, आपको क्या अच्छा लगता है। आप बहुत सारे लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। जैसे आपको गाना अच्छा लग सकता है, खाना अच्छा लग सकता है, खेलना अच्छा लग सकता है, कूदना अच्छा लग सकता है। इसके अलावा आपको बागवानी करना अच्छा लग सकता है, पढ़ाना अच्छा लग सकता है। आपको जो जो अच्छा लगता है उसकी एक पूरी लिस्ट बना लें कि हमको क्या क्या अच्छा लगता है। किताब पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगता है, उसको एक पूरी लिस्ट बना लें कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। उसके बाद आप उसके बगल में एक लिस्ट बनाएं जिसमें ये लिखे कि आपको क्या क्या आता है। जैसे आपके पास कौन कौन सा नॉलेज है, कौन कौन सी डिग्री है या कोई स्पेशल स्किल है तो वो कौन सा स्किल है। ये सारी चीज़ें आप उसके बगल में आपको क्या क्या आता है मैं लिख दीजिए। फिर उसके बाद नंबर 3 आप ये एनालिसिस कीजिए कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट क्या चाहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आता है और मार्केट क्या चाहता है। इन तीनों में आपको एक कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि क्या कॉमन है आपके स्किल में, मार्केट को क्या चाहिए उसमें और आपको अच्छा भी लगता है उसमें। अगर ये तीनों में कुछ कॉमन मिल गया तो आप अपने कैरियर में काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी स्पेशल डिग्री चाहिए, कौन कौन से स्किल चाहिए, कौन कौन से नॉलेज चाहिए। अगर ये सारे नॉलेज आपके पास हैं जो आप पढ़ाना से रिलेटेड है, और क्या मार्केट को ये चीज़ चाहिए, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं वो मार्केट को चाहिए। अगर हाँ तो फिर आपका इनकम बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अगर आप इस तरह से अपने कैरियर की चुनाव करते हैं तो आप एक बेहतरीन कैरियर चुन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप स्टार्ट 0 से ज़रूर करिएगा, लेकिन आने वाले समय में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों को शेयर कर दें जो बेहतरीन कैरियर तो चुनना चाहते हैं पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। तो इससे उनको एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर उनको क्लैरिटी मिल गई तो एक बेहतरीन कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका सेल्फ असेसमेंट करूं और आने वाले दिनों में आपको एक बेहतरीन कैरियर को चुनने में मदद कर सकूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।